जय जय श्री सीताराम। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। बिल्कुल सही पंक्तियाँ कही गई हैं। हम ये जो सोचते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम लेंगे, एक समय के बाद यह संभव होगा, और सारे कामों को निपटाते निपटाते पता चला कि वो समय ही नहीं आया और भगवान की भक्ति का समय ही नहीं मिल पाया। जीवन का कटु सत्य है। ये ज़िंदगी उधार की ज़िंदगी है। जब तक प्रभु ने ये प्राण दिए हैं तब तक व्यक्ति इस संसार की मोह माया में उलझा रहता है और उसे समय ही नहीं मिलता कि वो भक्ति मार्ग पर चल सके, अपनी जिह्वा पर भगवान के पावन नाम का जाप कर सके, स्मरण कर सके, नाम संकीर्तन कर सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते आप सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं अपने कर्तव्यों के प्रति। इस संसार में रहते हुए सभी कार्यों को करते हुए, जो भी कार्य आप करते हैं, महिला हो या पुरुष, अपनी दैनिक दिनचर्या में से कुछ समय अवश्य निकालें, भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें, भगवान के पावन स्वरूप के विषय में सोचें, उनकी सत्ता को देखते हुए उन्हें प्रणाम करें। हम सभी जीव उसी परमात्मा का अंश हैं। हम सभी जीवों को उसी परमात्मा के अंश में मिल जाना है। उन्हीं के दिए हुए ये प्राण हैं, उन्हीं को समर्पित करना है। ऐसा सब कुछ करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। ये प्रयास बहुत ही रंग लाएगा और आप भक्ति के मार्ग पर अपने आप को बहुत दूर से बहुत भगवान के समीप अपने आप को लाकर खड़ा कर देंगे। दिन प्रतिदिन आस्था आपकी बढ़ती जाएगी। जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय दुर्गा माता की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। पिछली वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि भगवान के प्रेम, शीलता,
सर्वविदित है। भगवान बहुत सरल हैं। उनके सम्मुख जो भी आता है, एक बार नाम भी ले लेता है तो उसे वो तार देते हैं। एक बार प्रणाम करने पर ही अपना बना लेते हैं। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी भगवान हृदय में दोषों को देखने के बाद भी भगवान अपना लेते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। को साहिब शिव कहीं निवाजी, आप समाज साज सब साजी, निज कर तू तिन समुझिय सपने, सेवक सकुच सोचो उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाले कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने और नचाने वाले के अधीन है। आप जैसी शिक्षा देंगे, जैसा तोता को बोलने को कहेंगे, वैसा ही वो बोलेगा। वह उसकी नाचने की गति या बोलने की गति अपने ऊपर निर्भर न करके जो आप उसे सिखाते हैं उसके अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखो उपाय सुमंगल मूला, जाने उस स्वामी सहज अनुकूला। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है, कितना प्रेम है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन्ह कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन्ह ढिठाई। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हो वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षम ही देव अति आरती जानी। हे देव, आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करें। सुहृद सुजान मुसु साहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी, आयुसु देय देव अब सबई सुधारी मोरी। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी
सभी बात सुधार दी। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य, सुकृत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते, सोते और स्वप्न में बनी रहने वाली रुचि, इच्छा कहता हूँ। ऐसी इच्छा जो सोने में भी वही है, सोता है आदमी तब भी वही सोचता है, जागता है तब भी वही सोचता है, चिंतन मनन करता है तब भी वही सोचता है। ऐसी इच्छा, वह रुचि है कपट, स्वार्थ और धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी, प्रभुपद कमल कहे अकुलाई, समो स्नेहन सोह कह जाई, सो कह जाई। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया, रोने लगे। अकुलाकर, व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानि सुवानी, कृपा सिंधु श्री राम जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर बैठाए समीप गही पानी, उनको अपने पास बिठा लिया। भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। भरत जी की विनती सुनकर और स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाता है। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। देवराजेंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलीन कतहु न प्रतीति। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे की ओर प्रवाहित होती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे, यही भगवान से अभिलाषा है। भगवान का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे, हमारे मन में, हृदय में भगवान के प्रति अनुराग में निरंतर वृद्धि होती रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।